हेलो गाइस, मैं रजन सिंह लोधी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का यह वीडियो है। मेरा चैनल RS एडुलाइन है, उस पर सारे वीडियो आपको अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अपूर्ण भविष्यकाल। अपूर्ण भविष्यकाल। मैं कल इस वक्त इस किताब का अध्ययन कर रहा हूँगा, मतलब कल कर रहा हूँगा। तो ये क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस हुआ। अपूर्ण भूतकाल के इस वाक्य से इस काल का प्रयोग इस प्रकार समझा जा सकता है। भविष्य में किसी समय पर कोई क्रिया जारी रहेगी, यह व्यक्त करने के लिए इस काल का प्रयोग किया जाता है। क्रिया शुरू करने की संभावना व्यक्त करने के लिए भी यह काल का प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो मतलब फ्यूचर में कर रहा होगा। अपूर्ण भविष्यकाल की पहचान के में क्या होगा, बाकी के अंत में रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे आदि आएगा। फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट रहेगा आपका, फिर बिल और सेल। बिल सेल बी के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ing लगेगा और प्लस आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, तो इससे फॉर्मेशन के बारे में आपको समझ में आया होगा, या इसकी स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले कर्ता मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सेल, बिल और फिर ing फॉर्म, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हम इस तीनों कंटिन्यूअस में यदि क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो इनमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। तो सिमिलरिटीज़ इनमें क्या है वो देखते हैं। तीनों कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सभी में एक सा स्ट्रक्चर है। सिर्फ इनमें डिफरेंस क्या है कि हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो अलग हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल सेल का यूज़ किया गया है या किया जाता है। वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग, है ना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म में ing लगती है, हमने आपको पहले भी बता दिया है। वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। ओके, और एक चीज़ और हम आपको इसमें बता दें कि जो स्पोकन इंग्लिश होती है सब में हम विल बी का यूज़ कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू ग्रामर जो होती है आई और बी के साथ, जैसे और मेरे वीडियो हैं उनमें मैंने बताया कि आई और बी के साथ में सेल बी का यूज़ किया जाता है और बाकी सब में विल बी का। लेकिन जब हम स्पोकन इंग्लिश करते हैं, ये स्पोकन में इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जाता, सभी में आप विल बी का यूज़ या विल का यूज़ कर सकते हैं। वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग, है ना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म में ing, है ना। वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। मैं कल इस वक्त पढ़ रहा हूँगा, आई विल बी टीचिंग दिस टाइम टुमारो। मैं कल इस वक्त इस किताब का अध्ययन कर रहा हूँगा, आई विल बी स्टडिंग दिस बुक दिस टाइम टुमारो। आप जल्द अंग्रेजी बोल रहे होंगे, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सून। वह टीवी देख रहा होगा, ही विल बी वॉचिंग टीवी। ओके, वह टीवी देख रहा होगा, ही विल बी वॉचिंग टीवी। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग
वह हंस रहा होगा, ही विल बी लॉफिंग, वह पेड़ों को पानी दे रहा होगा, ही विल बी वॉचिंग द वाटरिंग द प्लांट, है ना। अब आप यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ गिव का यूज़ भी हम कर सकते हैं, ही विल बी गिविंग वाटर द प्लांट, लेकिन यहाँ जो वाटर जो है नाउन में ना होकर वर्ब में इसका उपयोग किया गया है। वह रेडियो सुन रहा होगा, ही विल बी लिसनिंग द रेडियो टू रेडियो। बच्चे खेल रहे होंगे, बॉयज़ विल बी प्लेइंग, या चिल्ड्रन भी आ जाएगा इसमें। वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, ही विल बी वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ यू फॉर क्या है आपका प्रीपोजिशन है। वह टीवी देख रहा होगा, ही विल बी वॉचिंग टेलीविज़न, है ना। ओके, कोई क्रिया भविष्य में होगी यह बताने के लिए अपूर्ण भविष्यकाल का प्रयोग भी हो सकता है। आई विल बी मीटिंग हिम टुमारो, मैं उसे कल मिलूँगा, ऐसा बोल सकते। परंतु इस वाक्य से क्रिया होगी इतना ही अर्थ व्यक्त होता है। आई विल मीट हिम टुमारो इस समान भविष्यकाल के वाक्य जैसा कर्ता का निश्चय अथवा निर्णय वाक्य में व्यक्त नहीं होता है। सिर्फ हमेशा की तरह क्रिया होगी और उसमें विशेष कुछ भी नहीं है, ऐसा अपूर्ण भविष्य के वाक्य से प्रदर्शित होता है। एक बार फिर देखिए, राहुल विल नॉट सिट हेयर, यह है आपका फ्यूचर सिंपल जो है इंडेफिनिट है उसका नेगेटिव है, और राहुल विल नॉट बी सिटिंग, यह है आपका क्या है फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव है। ओके, सारे जो टेंस हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस, इनके नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है ना। तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग होगा, फिर वाज वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल सेल के बाद नॉट का प्रयोग होगा। बी के बाद नहीं होगा, इसमें ध्यान रखना। विल बी के बीच में नॉट का प्रयोग होगा, और जब हम इनका इंटरगेटिव बनाएंगे तो इंटरगेटिव को में हम क्या करेंगे, इज एम आर वॉज वर सेल विल, इनको सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। बाकी स्ट्रक्चर आपका ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई वो नहीं होगा, अंतर नहीं आएगा। और फिर आप यदि इंटरगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो आगे इजेंट, एमेंट, वॉजेंट, वरेंट, सांट, वॉन्ट का यूज़ करके, और सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म्स के साथ आईएनजी, और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, है ना। वैसे आने वाले वीडियो में हम आपको अलग अलग समझाएंगे। ओके, थैंक्स। इसमें से पहले वाक्य में कर्ता आपने देखा, कर्ता का यहाँ ना बैठने के लिए ये निर्णय दिखाया गया है। कर्ता का निश्चय निर्णय व्यक्त नहीं होता है ना। दूसरा वाक्य सिर्फ यह एक जानकारी देता है कि उसका अर्थ कि राहुल यहाँ नहीं बैठेगा क्योंकि वह यहाँ नहीं बैठता है ना। लेकिन ही विल नॉट बी स्टैंडिंग द मीटिंग, वह सभा में उपस्थित नहीं होगा। ही विल बी लिविंग टुनाइट, हम आज रात निकलेंगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिनसे हमें यह जानकारी मिलती। ही वॉन्ट बी कमिंग टू द क्लास टुडे, वह आज क्लास में नहीं आएगा। आई विल बी गोइंग टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जाऊंगा। आई विल बी वेयरिंग दिस ड्रेस टू द पार्टी, मैं यह ड्रेस पार्टी में पहनूंगा। विल यू बी टेकिंग पार्टी इन दिस कॉम्पिटिशन, क्या तुम इस प्रतियोगिता में भाग लोगे। विच ड्रेस विल यू
बी वेयरिंग टू द पार्टी, पार्टी में तुम कौन सा ड्रेस पहनोगे, है ना। तो क्या होता है, इनसे जो हिंदी सेंटेंस है इनसे पता लग रहा कि पास्ट ए फ्यूचर इंडिपेंडेंस टेंस है, लेकिन इनको हम फ्यूचर कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं। ओके, थैंक्स। आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स करिए।